उसके अमाल ठीक होने लगते हैं। जरा गौर तो करो, ये तो एक मामला है। दूसरा मामला, अभी कुछ दिनों पहले एक लड़के का भेजा गाड़ी के एक्सीडेंट होने की वजह से रोड पर उसका बिखर गया था भेजा, और उसके सर को हटा के अलग को उसे ले गए थे। तो पता लगा वो जब जा रहा था तो गाना सुन रहा था, कान में उसके आईपॉड लगे हुए थे, वो निकाले तो पता लगा ये लड़का गाना सुनते सुनते मरा है। उसके मोबाइल में गाना उस वक्त भी चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था। इसका मतलब ये उसी की वजह से हॉर्न की आवाज नहीं आई और ट्रक ने उसको कुचल दिया और कुचला गया। अब हुजूर फरमाते जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। अब जो गंदा गाना सुनता हुआ मरा है, अगर वो गाना सुनते हुए उठाया गया तो क्या होगा? बताओ नौजवानों, आपने क्या समझा कि जिंदगी यूं ही है? नहीं नहीं मेरे दोस्त, जिंदगी यूं ही नहीं है। कभी सोच और गौर कर, एक आदमी अस्पताल में भर्ती होता है 80 साल का, उसको सांस लेने में दिक्कत थी, 1.5 दिन अस्पताल में उसको मशीन लगी, ऑक्सीजन लगा, ठीक हो गया। 1.5 दिन में मगर बिल आया 90,000 का। डॉक्टर को देख के रो लगा। डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लगते हैं जो रो रहे बड़े मियां? नहीं नहीं, अल्लाह ने इतना दिया है, आपका पूरा अस्पताल खरीद सकता हूँ खड़े खड़े। का फिर रोते क्यों हो? इस वजह से रो रहा हूँ कि तेरी इस मशीन से 1.5 दिन सांस लिए तो तूने 80-90 हजार का बिल बिठा दिया, और मैं 80 साल से अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना, जिससे गुर्दे का इलाज कराया उसे तो लाखों दे दिए, जमीन बेच के दे दी। जिसे दिल का इलाज कराया उसे तो लाखों दे दिए, मगर जिसने दिल दिया उस रब के सामने सजदे नहीं किए, उसका कभी शुक्रिया नहीं अदा किया। जिसने गुर्दे दिए, ये इंसान की नाक है, इस नाक के अंदर बीच में एक रग है जो सूंघने पर जो सूंघने का काम करती है, खुशबू और बदबू। न्यूरोलिस्ट कहते हैं, न्यूरोसर्जन और ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं कि जो भी इस ये नाक का अगर नस खराब हो जाए, ये इतनी बारीक है कि दूरबीन से नजर आती है, अगर ये खराब हो जाए तो न खुशबू आती है न बदबू आती है। और पूरी दुनिया की साइंस मिलकर अभी इस लायक नहीं हुई है कि इंसान की नाक के अंदर की एक रग बना दे, एक नाक की रग बना दे, एक नस बना दे। जरा गौर तो करो, पूरी दुनिया की साइंस मिलकर नहीं बना सकती जो अल्लाह ने अपने हर बंदे के अंदर बनाई है। ये रग, ये तेरे हाथ, ये तेरे पैर, जरा गौर तो कर। साइंस से मेरा तो कोई झगड़ा नहीं, कोई जाहिल मौलवी होगा जिससे साइंस से झगड़ा होगा, जिसको इल्म नहीं होगा। मेरा तो साइंस से कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि साइंस किताब तहकीक है, कुरान किताब तखलीक है। मतलब क्या है? मतलब ये साइंस ये कहता है कि सूरज जो है 1.25 लाख मील दूर है। साइंस ये कहता है कि ये जो चांद है ये 1.25 लाख मील दूर है, और सूरज जो है इस दर्जे पर निकलता है। साइंस ये कहता है कि जमीन इतनी बड़ी है, आसमान इतना बड़ा है, मगर ना तो साइंस ने आज तक कहा, ना दुनिया के किसी इंसान ने आज तक कहा कि मैंने, किसी ऐसे आदमी ने भी नहीं कहा जिसने खुदाई का दावा किया, उसने ये नहीं कहा कि मैंने जमीन बनाई है, मैंने आसमान बनाया है। मेरा रब है जो ये कहता है ये जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जमीन भी मैंने बनाई है, ये इंसान मैंने बनाया है, ये इंसान मेरी तख्लीक है, ये अल्लाह कहता है। इसका मतलब ये है कि हमने कभी सोचा नहीं, अल्लाह के करम को देखा नहीं, कभी गौर नहीं किया अपनी नेमतों को, और मौतें आ गई हमें, कब्रों में चले गए हम अपने रब को भूलते भूलते। जरा गौर करो, वो लड़का जो गाने गाता था, अब उसका एक घर बिका, दूसरा घर बिका, बीमारी में लग गया, उसकी गाड़ी बिक गई, नौकर चाकर खत्म, अब कुछ नहीं बचा उसके पास। उसने भीख मांगना शुरू की, कोई भीख भी नहीं दे रहा है, सबने रास्ते तोड़ लिए, सबने रिश्ते तोड़ लिए। तभी तो कहता हूँ मेरे दोस्तों, गरीबों के रिश्तेदार ज्यादा नहीं होते, अमीरों की रिश्तेदारियां ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि गरीब गरीब है। मगर मेरे हुजूर फरमाते हैं, जब मेरा एक उम्मती दूसरे उम्मती को बीमारी की हालत में देखने जाए, जब तक वापस नहीं आए, अल्लाह के 70,000 मासूम फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। 70,000 मासूम फरिश्ते दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। जरा गौर तो करो, वो लड़का मौत के करीब जाने लगा, बिल्कुल मौत के मुंह में चला गया, चेहरा काला हो गया, मरने वाला था। बीबी ने कहा क्यों रोते हो? क्या लगा तुम बेवा हो जाओगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। क्या तो फिर रो क्यों रहे हो? इस वजह से रो रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे आवाज दी, मैंने गाने गाए, मगर गाने सुनने वालों ने मेरा वक्त देख के मेरा साथ छोड़ दिया। सोच रहा हूँ कि जितने मैंने गाने गाए लोगों ने साथ छोड़ दिया, अगर उतनी मैंने नबी की नाते पढ़ी होती तो मेरे नबी ने मेरा साथ ना छोड़ा।
बेशक बेशक। आंखें तब खुलती हैं जब आंखें बंद होने वाली होती हैं, मगर उस वक्त में क्या फायदा होगा बेटे मेरे भाई, उस वक्त में क्या फायदा होगा? मेरी तरफ देख, ये जिंदगी की अल्लाह ने तुझे दी है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये इंस्टाग्राम के लिए दी है, फेसबुक के लिए दी है, यूट्यूब के लिए दी है? नौजवान लड़के 6-6 घंटे मोबाइल देखते हैं, 24 घंटे में 6-6 घंटे मोबाइल देखते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? ये नौजवान 10 साल के बच्चे बर्बादी की तरफ, 12 साल के बच्चे बर्बादी की तरफ, छोटे छोटे बच्चे बुरी बुरी हरकतों में मुलविस हो गए। हमने अपने बच्चों को देखा नहीं, गौर नहीं किया, क्योंकि माँ बाप भी उसी में लगे हुए। बाप भी जब बेटे के सामने मोबाइल चलाता रहेगा, बेटे से बात नहीं करेगा। अरे बताओ तो, बेटे जैसा खिलौना मिल जाएगा कहीं? बच्चे कितनी बेहतरीन नेमत है अल्लाह की, मगर आजकल मोबाइल से तो खेलता है, बच्चों से नहीं खेलता। याद रख मेरे दोस्त, अल्लाह ने तुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि बरेली से मेरे ताजु शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। यानी ताजु शरिया ने कहा जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये तो पोते ने 100 साल के बाद कहा। 100 साल पहले दादा ने इससे बड़ी बात कही थी। दादा ने कहा था जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जिंदगी दी है हुजूर की इताअत के लिए, अपनी इबादत के लिए। फलां की लड़की बिगड़ गई, फलां का लड़का बिगड़ा। लड़की लड़के बाद में बिगड़ते हैं, पहले अम्मा अब्बा बिगड़ते हैं। जिसका बाप नमाज को न जाता हो, अपने बच्चों से किस मुंह से कहेगा नमाज? हाफिज जी से कहेगा जरा मेरे बच्चे को नमाज के लिए कह दो, तो हाफिज जी को भी जवाब देना चाहिए, पहले तू तो नमाजी हो जा। समझो बात, ये कोई वैसी बात? हर बेटा, हुजूर ने फरमाया, अपने बाप का राज है। सूफिया इकराम फरमाते हैं, इस हदीस का मतलब यह है कि बाप कभी कभी छुप के गुनाह करता है, तो बेटा उसका बड़ा होके उसकी बदनामी ऐसी कराता है कि अपने बाप के छुपे हुए गुनाह को खोल देते हैं। नहीं समझे? इसका मतलब यह है कि माँ बाप का असर बच्चे पर, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतना मत समझो, वो मेडिकल साइंस की बड़ी यूनिवर्सिटी है। वो कहते हैं हमने रिसर्च किया, माँ के पेट में बच्चे जो पागल पैदा होते हैं, पैदा होते ही पागल होते हैं, ये कौन होते हैं? होते हैं ना बच्चे, कुछ लोग मादरजात बच्चे पागल पैदा होते हैं, बिल्कुल जो लुजगुन होते हैं, उनकी हड्डियों में ताकत नहीं होती, गिर जाते हैं। देखें आपने बच्चे, वो आफत होते हैं। अगर आपके घर में कोई अपाहिज नहीं है ना, तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में एक अपाहिज होता है, उसकी पूरी जिंदगी घर अपाहिजों वाली जिंदगी गुजारता है। अगर आपके घर में अपाहिज नहीं, तब भी शुक्र अदा करना चाहिए आपको। ये अपाहिज बच्चे जो माँ के पेट से पैदा होते हैं, इन पर रिसर्च हुआ, हार्वर्ड ने कहा ये 80% वो बच्चे हैं कि माँ के पेट में थे तो बाप ने माँ को मारा। वो मार तो रहा था जाहिल अपनी बीबी को, मगर उसके समझ में नहीं है मैं अपने बच्चे पे जुल्म कर रहा हूँ। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो पागल पैदा हुआ। अब दिल्ली दिखा, बम्बई दिखा, कहीं दिखा, अपने किए का तो कोई इलाज नहीं ना मेरे दोस्त। जरा गौर तो करें आप, इसका मतलब क्या है कि औरत अगर कमजोर तो बच्चा कमजोर। मेडिकल साइंस डॉक्टरी ये कहती है कि अगर माँ ताकतवर तो बच्चा ताकतवर, माँ टेंशन में रहेगी तो बच्चा टेंशन में, बच्चा बेकार पैदा होगा। वो डॉक्टर कहते हैं अगर तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर हो तो टेंशन मत लेना, अच्छी नींद सोना और बिल्कुल परेशान मत होना। और ताकत के लिए ऐसा करना कि आयरन की चीजें खाना। जैसे तुम्हें आयरन की चीजें खानी है तो तुम ज्यादा बादाम खाना और ज्यादा सेब खाना। सेब के अंदर भी आयरन होता है और बादाम के अंदर भी आयरन होता है। और अगर तुम ये चाहती हो बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़े तो तुम अमरूद खाना, विटामिन सी के लिए तुम संतरा खाना, नींबू खाना। अब आप मुझे जरा जवाब दो, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा होगा। माइक वाले कहां गए भाई? जरा इसका इको कम कर दे भाई, जरा जोर से बोले, दिल लगा के बोले, सुभान अल्लाह। इको कम कर दे, जरा जोर से बोले। यानी माँ कुरान पढ़े तो बच्चे पे असर, बच्चे पे असर, बच्चे पे असर, बच्चे पे असर
होगा। यानी ये पानीपत कन्नाल का नाम सुना है? पानीपत कन्नाल ये दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर, और यहाँ से अगर दगाया जाए तो 220 या 250 किलोमीटर के तकरीबन होगा। अब पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ, एक दिन रोया, 2 दिन 3 दिन 3 दिन, बहुत बड़े खानदान में बच्चा पैदा हुआ, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, एक हकीम, दूसरा हकीम, तीसरा हकीम, चौथा हकीम, एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, मगर वो ठीक ही नहीं हुआ। अब जब ठीक नहीं हुआ तो फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने बच्चे को रोते हुए देखा तो अपने मुरीदों से कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा बल्कि अल्लाह की हमद बयान कर रहा है, अल्लाह का वली पैदा हुआ है। लोगों ने कहा कैसे? कहा दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे कोई है? बाप निकल के आया, ये आपका बेटा है? जी मेरा बेटा है। कहा ये आपको मुबारक हो, अल्लाह का वली आपके घर में पैदा हुआ है। कहा दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? रोज रोया जा रहा है लगातार, मैं हकीमों को दिखाते दिखाते परेशान हूं, ये लगातार रोता चला जा रहा है, आप इसे वली कह रहे हैं, ना सोता है ना सोने देता है। कहा उसको परेशान, उसे खराब मत कहो, मेरे पास लेके आओ, उसे बुरा ना कहो। बच्चे को लाके दिए फखरुद्दीन की गोद में, उन्होंने एक कान में कुछ पढ़ के दम किया, दूसरे ने कुछ पढ़ के दम कर दिया, बच्चा खामोश हो गया। बच्चा जब हो गया खामोश तो उन्होंने पूछा ये कहां पढ़ के दम कर दिया, क्या पढ़ा है? इसने बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा हाँ इसकी माँ कुरान की हाफिजा है, 24 घंटे में एक कुरान खत्म कर देती है, 30 पारे। अल्लाह अकबर। कहने लगे जब ये अपनी माँ के पेट में था, सुनो, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते इतना कुरान पढ़ा कि कुरान की बरकत से पेट के अंदर इसे कुरान सुनने की आदत हो गई। इसकी माँ कुरान पढ़ती थी, ये पेट के अंदर सुनता था। माँ ने जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ जचगी में चली गई, गंदगी में चली गई, माँ ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। जब माँ ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, बच्चे को भूख लगी कुरान की, तुम दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इको कम करें, और कम करें इको, इसका थोड़ा सा सीटी भी कम करें, जोर से बोले। इसका मतलब यह है कि माँ अगर कुरान पढ़े, नहीं समझे? अब जो हुजूर ने जो कुरान दिया था वो तो ताक में रखा है, उसके ऊपर तो गर्द जम गई है, और जो मियाँ ने ताबीज दिया था उस पर 3 बार मोम जमा हुआ है। मोम जमा होने के बाद उस पर खुशबू भी लगी है। ले ये मियाँ के ताबीज की इतनी अहमियत हो गई, कुरान की अहमियत खत्म। अगर आप ये चाहते हो कि आपके घर में नेक बच्चे पैदा हो तो सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त फीडिंग कराती है, यानी दूध पिलाती है, और दूध पिलाते वक्त जब अपने बच्चे के साथ दुरूद पढ़ती है, यानी अगर वो दूध के साथ दुरूद भी शामिल कर दे तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी पंजाब में एक लेक्चरर ने शिकायत की पड़ोसियों ने कि ये लोग अपनी माँ को मारते हैं, तो पुलिस वालों ने उनके अंदर खुफिया कैमरा लगा दिया। तो खुफिया कैमरे से पता लगा कि एक कॉलेज का लेक्चरर अपनी माँ को मारता था अपनी बीबी के साथ मिलकर। वो कॉलेज का लेक्चरर था, उसकी बीबी इंजीनियर थी। अब आप ये तो कह नहीं सकते जाहिल मार रहा था, एक प्रोफेसर मार रहा है अपनी माँ को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी तालीम देती है, ज्योग्राफिया पढ़ाती है, साइंस पढ़ाती है, मगर माँ बाप की ताजीम बस इस्लाम सिखाता है और कोई नहीं। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अब इसकी जिंदा मिसाल सुन लो, कोई भी मौलाना अपने माँ बाप का फरमाबरदार नहीं होता है, ना फरमान नहीं होता। आपने देखा ही होगा, हाफिज जी भी होगा तो माँ बाप का जरूर फरमाबरदार होगा। कोई एक आध बेगैरत आपने देखा हो तो उसका तो ख्याल भी मत करना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। 90% 99% माओ के बच्चे और बाप के बेटे वो फरमाबरदार होते हैं जिनकी माएं उन्हें दीन सिखाती हैं, बाप दीन सिखाता है। इमाम गजाली कहते हैं तजर्बा करके देखना, बच्चे को गोद में लेना और जब बच्चा गोद में आ जाए आपके तवज्जो करना, तो जब बोलना शुरू हो ना, आपने देखा होगा भैंस का बच्चा पैदा होती माँ को पहचान ले, बकरी का बच्चा पैदा होती माँ के पहचान ले, आप देखो गाय का बच्चा पैदा होती माँ को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचानता। क्यों? पूरा कागज है, जो लिखोगे वही लिखेगा।
जैसा सुनेगा वैसे ही बोलेगा। गालियां दोगे अपनी बीवी को उसके सामने, ये भी गाली देगा। तुम मारोगे, ये भी मारने वाला बनेगा। तुम जुल्म करोगे अपनी बीवी पे, ये भी जुल्म करने वाला बनेगा। तुम्हारा बेटा तुम्हारा ये आईना बनेगा, जैसा तुम चाहो वैसे अपने बच्चे को बनाओ। गोद में लेके जब 1-1.5 साल का बच्चा हो, गोद में लेना बच्चे को, और गोद में लेने के बाद उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप कह रहे हो अल्लाह 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 अल्लाह, और बच्चा कहता है अब्बा अब्बा अब्बा। तजर्बा कर लेना, अल्लाह नहीं कहता, वो अब्बा कहता है। आप कह रहे अल्लाह अल्लाह, वो कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने इसे मेरा नाम सिखाया था, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। समझे बात को? आप नहीं समझे? नहीं समझे? इसका मतलब ये है कि दीनदार बनोगे तो बच्चे दीनदार बनेंगे। अब वो लड़की भाग गई, लड़का, और लड़की भागती भागती नहीं, लड़की तो घर की रौनक है, जीनत है, बरकत। जिसके घर में बेटी ना हो उसका तो जनाजा भी बिल्कुल सूना ही निकलता है, रोने वाला कोई नहीं होता। जिस बाप के बेटी ना हो उसका तो जनाजा भी सुनसान होता है, कोई रोता ही नहीं, ऐसी पड़ा होता है। जिसके भाई के बहने हो उसका जनाजा भी सुभान अल्लाह खूबसूरत होता है। हमने कभी भी लड़कियों को लड़ते नहीं देखा कि हमें ये भी दे दो, और हमने जनाजे उठते नहीं देखे, झगड़े पहले होते देखे। बोलो बात गलत है, सही है? तो लड़कियों को ये जो कह दिया भाग गई, नहीं, उसको भगाया गया। ये जितने भी लड़कियां ऐसा काम करती हैं, इनके माँ बाप इन्हें तैयार करते हैं भागने के लिए। वो घर में टीवी लगाया, उसके अंदर फिल्म चल रही है, वो तो शरीफ थी, 10 साल की बेटी, उसके अंदर गंदी हरकतें हो रही हैं, हीरो हीरोइन कर रहे हैं।